हेलो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। देखो, सिलेंडर किस शेप का होता है? इस शेप का होता है, ठीक है। तो इसका एक तो ये रेडियस होता है और एक ये हमारे पास हाइट होती है, और इसका एक कर्व सरफेस एरिया होता है। मतलब ये हम सिर्फ ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको लेते हैं पूरे को, ये ऊपर और नीचे वाले नहीं बेसेस लेते, और टोटल सरफेस एरिया में हम ऊपर और नीचे वाले सरफेसेस भी लेते हैं। तो इसमें इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये चीज़ हमें दे रखी है। तो इसने बोला है इसका डायमीटर कितना होगा। अगर हमें रेडियस पता है तो हम डायमीटर तो निकाल ही सकते हैं। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो पहले हम, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। हमें हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। ये हमें दे रखा है 88। 2 की जगह 2, पाई की जगह इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में ही बोला था 22/7 ही लेना है। रेडियस हमें पता नहीं है और हाइट हमारी 14 है और ये 88 है। तो ये 14 1 पे और 7 1 पे और 14 2 पे कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 22 × r × 2। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 × 22 88 × r। ये 88 रहेगा, ये यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, कट के क्या आएगा? 1, यानी कि सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था सब कुछ। तो हमारा रेडियस आ गया है 1 सेंटीमीटर, और हमारा डायामीटर क्या होता है? 2 × r, रेडियस का डबल, यानी कि 2 × 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। कि एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जो क्लोज्ड है, यानी कि उसका अपर बेस भी है और लोअर बेस भी है, जिसकी हाइट 1 मीटर होनी चाहिए और बेस का डायमीटर 140 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसे एक बनाया है मेटल शीट से। तो इसने बोला है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो कितनी शीट चाहिए होगी उसको बनाने में। उसने बोला ना क्लोज्ड बनाना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया और ये 2 बेसिस भी। तो इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया करना है। इस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में r+h, यानी कि हमारे पास रेडियस और हाइट होनी चाहिए। ये हमें रेडियस, डायमीटर दे रखा है तो हम रेडियस निकाल लेंगे, और ये हमें हाइट दे रखी है। तो करना शुरू करते हैं। पहले हमें हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक दे रखी है 1 मीटर, यानी कि h, और डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक ये दे रखा है हमें 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या होगा? डायमीटर का हाफ, यानी कि 140/2, यानी कि 70 सेंटीमीटर। और एक और चीज़, अब हम वो
अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं। तो यूनिट्स का मैंने बोला था बहुत ध्यान रखना है कि सेम होनी चाहिए। यहाँ देखो हाइट तो दे रखी है मीटर में और रेडियस हो गया सेंटीमीटर में, तो हम इस हाइट को भी चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हो गया 1 × 100 100 सेंटीमीटर। और कन्वीनियंट रहता है कि हम बड़ी यूनिट्स को छोटी में करें। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो शीट रिक्वायर्ड फॉर सिलेंड्रिकल टैंक क्या होगा, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा वो। और उसका फॉर्मूला होता है 2πr r + h ब्रैकेट में 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 70 और यहाँ 70 प्लस हाइट की जगह 100। 7 से ये 10 पे चला जाएगा, ये होगा 440, मल्टीप्लाई में ये प्लस होगा 170, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। और क्वेश्चन में देखना ध्यान से, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स में पूछा है कितनी होगी, तो हमें सेंटीमीटर में तो इसे लास्ट में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसको चेंज कर देंगे क्योंकि अब हमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है। इसलिए बड़ी यूनिट को छोटी में छोटी को बड़ी में करते हैं तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं, और स्क्वायर है तो 2 बारी 100 से करेंगे, ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अब मीटर स्क्वायर में चेंज होके क्या हो जाएगा, 20 से 20 कट और 20 का पॉइंट 2 डिजिट से पहले आ जाएगा। तो यह हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप, यानी कि पाइप है तो सिलेंडर की शेप की होगी, जो लॉन्ग है इतनी, मतलब उसकी हाइट इतनी दे रखी है 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। और देखो एक पाइप किस शेप की होगी, उसकी कुछ थिकनेस भी होगी, तो ये थिकनेस होगी उसकी, ये जो पार्ट है, तो इसका कुछ इनर रेडियस भी होगा और इसका कुछ ये आउटर रेडियस भी होगा। ठीक है, इनर भी होगा और आउटर भी होगा। तो इसका इनर डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर और आउटर दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। तो पहले उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, फिर आउटर और फिर टोटल। पहले इनर निकालते हैं, बहुत सिंपल है। इनर मतलब ये जो अंदर वाला है, ये अंदर से कितना है, हाइट क्या दे रखी है, हाइट ऑफ पाइप यानी कि h हमें दे रखा है 77 सेंटीमीटर, एंड इनर डायमीटर ऑफ पाइप, इसको D1 कह लेना। ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बट हमें रेडियस चाहिए होता है, सो इनर रेडियस ऑफ पाइप यानी कि R1 हो गया D1/2 यानी कि 4/2 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना तो इजी हो गया, बहुत सारी चीज़ें तो है ही हमारे पास, बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूले में। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप, फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, और इसमें r की जगह R1, 2 × 22/7, r की जगह 2 और h की जगह 77। ये 7 से ये 11 पे कट जाएगा, तो फिर 2 × 2 4 × 22 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हाइट तो सेम ही है,
हाइट ऑफ पाइप 77 सेंटीमीटर, आउटर डायामीटर ऑफ पाइप यानी कि D2 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। ये तो आउटर रेडियस ऑफ पाइप क्या होगा, R2 कह देंगे उसे, D2 बाय में 2 यानी कि 4.4 बाय में 2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। तो अब इधर इनर लिख लेना, ये इनर कर्व्ड सरफेस था। अब हमें निकालना है आउटर कर्व्ड। सरफेस एरिया ऑफ पाइप ये होगा 2 पाई RH और R2, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R2 की जगह 2.2 और H की जगह वही 77। ये इससे 11 पे कट जाएगा और फिर जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आउटर आ गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब उसने बोला टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया, एक तो ये आउटर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, एक इनर वाला। ऐसे देखा करो जितना हम पेंट कर सके या जितना हम कलर कर सके। हम एक तो उसको बाहर से कलर करेंगे तो वो आउटर कर्व्ड सरफेस हो गया, अंदर से भी कलर करेंगे पेंट करेंगे या फिर तो वो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। और हमें ये वाला पोर्शन भी तो कलर करेंगे ना, ये वाला, ये जो है ये तो चलो खाली है, होल है, इधर तो कुछ नहीं है, बट इसे तो करना पड़ेगा। और ये बन क्या रहा है, ये एक ऐसी फिगर बन रही है, मतलब एक ये सर्कल और एक ये छोटा सर्कल। इस बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को हटा दें अगर, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये आउटर माइनस इनर सरफेस को हटा दें और ये इधर भी और नीचे भी, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर और नीचे का भी आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, ये देखो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2, या फिर ऐसे लिख लो एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स। ठीक है, ये सर्कुलर एंड्स जो हैं, इनर हमारे पास है 968, आउटर हमारे पास है इतना, और ये 2 सर्कुलर एंड्स का है मतलब 2 से मल्टीप्लाई। और बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो हमने बड़े वाले को R2 कहा है यानी कि πr², और ये भी πr², और ये छोटे वाले को कहा है। इन दोनों को तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2032.8, ये 2, और इन दोनों का पाई कॉमन ले लेंगे तो ये R2² माइनस R1² हो जाएगा। पाई की जगह 22/7, R2 की जगह 2.2 का स्क्वायर, R1 की जगह 2 का स्क्वायर। ये होगा 4.84 माइनस 4। इसको माइनस करेंगे आएगा 0.84। ये देखो पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 100, ये 7 से कट जाएगा 1 to 12 पर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा
5.28। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, कि ये आंसर है। So thank you students for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe. And if you have any doubts, please ask me in the comment section. Thank you.